जब सूरज ईशा से मिलने उसके घर पहुंचा। दोनों के बीच कुछ देर तक भावुक बातें हुईं। ईशा की आंखों में प्यार था, लेकिन सूरज के दिल में डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मुलाकात के बाद सूरज सीधे अपने ऑफिस चला गया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे उसके घर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। घर पहुंचते ही सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि घर में चोरी हो चुकी थी। अलमारी खुली हुई थी, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और घरवालों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पहले तो सभी को लगा कि कोई बाहर का चोर घर में घुस आया है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि ये चोरी किसी और ने नहीं, बल्कि सूरज की अपनी माँ ने ही की थी। ये सुनकर सूरज पूरी तरह टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ ऐसा क्यों करेगी। इसी बीच आकाश की माँ गुस्से में वहां पहुंच जाती है। वो आते ही सूरज की माँ को सबके सामने चप्पल से मारने लगती है। पूरा माहौल तनाव और अपमान से भर जाता है। ईशा ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। वह तुरंत बीच में आती है और दोनों को रोकने की कोशिश करती है। ईशा बार बार कहती है कि इस तरह लड़ाई करने से कोई हल नहीं निकलेगा, लेकिन सूरज अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। उसने ईशा से कहा, तुम अपने परिवार को लेकर यहां से चली जाओ, क्योंकि अब यहां कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान पहुंचे। सूरज की ये बात सुनकर ईशा की आंखें भर आईं। अब कहानी में